नॉमिनेशन तो आज क्लियर ओके हो गया और उसके बाद आपको बताया ही थे कि हम माँ काली के दर्शन करने गए बेला में और उसके बाद हम घेजन गांव में गए और आप यकीन नहीं मानेंगे वहाँ काफ़ी अच्छा समर्थन मिला। काफ़ी अच्छा क्या बोलें कि गांव का एक एक बच्चा बच्चा का सपोर्ट हमको मिला और ये हमारे अंदर बहुत ही अच्छा ताकत दे रहा है। और कल से हमारा युद्ध स्तर पर डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो रहा है और ये डोर टू डोर कैंपेन जो होगा ये हम समझते हैं कि बिल्कुल जो हमने सोच दिया है जहानाबाद के पब्लिक में, जहानाबाद के महान जनता में, वो आने वाले समय में ये क्रांतिकारी रूप लेगा। महागठबंधन एनडीए है, इस बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, ना तो महागठबंधन का कोई अभी देखिए ना कितना झोल चल रहा है। अभी महागठबंधन का तो कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं हुआ है। नॉमिनेशन का आखिरी 2 दिन बचा है। एनडीए किसी तरह से अपना थका-हारा एक कैंडिडेट एक्स एमपी को ही उतार दिए मैदान में। जो और फिर एमपी के चुनाव में अभी हाल में आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी लड़ाई हो रही थी और लड़ाई में भी आपने देखा होगा कि जिन 2 लोगों के बीच में जो एक दूसरे पर बड़ा-बड़ा हमला कर रहे थे, आज गले मिल रहे हैं, तो ये मजबूरी है। यानी मजबूरी में एक उम्मीदवार उतारा गया है, तो जनता के पास तो मजबूरी नहीं न है। जनता तो स्वतंत्र है अपना उम्मीदवार चुनने को और जनता ने मन बनाया है कि इस बार उम्मीदवार के रूप में हमारा विधानसभा का एक प्रतिनिधि के रूप में चुन्नू शर्मा को उनको चुनना है। आपने इतना मेहनत किया सालों जहानाबाद में, कई सभाएँ की, कई लोगों को जो है सम्मानित किया, बहुत हज़ारों लोगों को सम्मानित किया। इसके बावजूद आपको मेहनत का फल नहीं मिला, आपने टिकट बेचने का आरोप लगाया। नहीं, ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। ये आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, हमने मेहनत किया और हम ये समझते हैं कि जहानाबाद सीट उनको नहीं मिला। उन्होंने एक सीट जहानाबाद को बार्गेन करके एक दूसरा सीट लिया और एक पूँजीपति के लिए लिया। इसलिए हम अब आप आंतरी में जाकर पूछ लीजिए, क्या वो जो उम्मीदवार बने हैं, क्या उन्होंने जहानाबाद के स्तर का संघर्ष किया है क्या आंतरी में? नहीं। एक व्यक्ति विशेष, पूँजीपति और एक कह सकते हैं कि समाज का किसी एक वर्ग का शायद प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, इच्छा ये रहता होगा। ये प्रतिनिधित्व करने लायक भी नहीं है। जो जनता के आम लोगों में प्रत्येक समाज के हर वर्गों में जाकर संघर्ष करने का संकल्प नहीं रखते हैं, वो हम समझते हैं कि किसी सोसाइटी को कुछ भी नहीं दे सकते हैं और ये बिल्कुल सत्य आरोप है और ये आप लोग भी समझते हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार को आप पसंद करते हैं अभी भी? नहीं, नहीं, ये देखिए नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी के विचारधारा से हम पूरी तरह हम उनके विचारधारा को समर्थन करते थे। लेकिन हम कहते हैं आप बार-बार भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, आप विकास की बात करते हैं और विकास तो तभी होगा जब भ्रष्टाचार मिटेगा और भ्रष्टाचार तो आपके राजनीतिक पार्टियों में जो व्याप्त है, इसके लिए पहले आपको कुछ करना होगा और तब जाकर जनता को बताना होगा कि नहीं हमने पहले अपने राजनीतिक पार्टियों अपने पार्टी हालाँकि इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार जी एक ऑनेस्ट आदमी हैं। इसमें ये लेकिन अभी देखना होगा कि हाल-फिलहाल का जो स्थिति है उनके पार्टी के अंदर, ये उनके पार्टी में उनका बहुत कुछ चल नहीं रहा है। वो एक डीटो और वीटो वीटो पावर यूज़ करते हैं, जो चयन किसी और के द्वारा किया जाता है। तो इसमें धाँधली होना लाज़मी सी बात है। इसमें जो है भ्रष्टाचार होगा ही। जहानाबाद की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जहानाबाद की महान जनता से ये अपील चुन्नू शर्मा की आवाज़, ये सिर्फ़ किसी व्यक्ति विशेष की आवाज़ नहीं है, ये जहानाबाद के आम लोगों की आवाज़ है और जहानाबाद के सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बता देना चाहता हूँ, ये आप लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये हिम्मत मैंने इसलिए किया है कि हम अगर आवाज़ उठाएँगे तो आगे आने वाले दिनों में आप सबका सपोर्ट मिलेगा और अगर ना भी मिला, अगर ये शायद ये चुन्नू शर्मा नाम का आवाज़ सफल नहीं भी हो पाता है, तो हमको पता है कि हमने चिंगारी लगा दिया है। आने वाला टाइम में ये काफ़ी बड़ा आंदोलन छेड़ेगा और सभी कार्यकर्ता अपने-अपने राजनीतिक पार्टियों में एक आंदोलन छेड़ेंगे कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए।